हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। और यहाँ पर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स आप किस तरह से सॉल्व किया गया है, कौन कौन सा फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व किया गया है, सबसे पहले आप इन सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन को देखें और उसी वक्त हर एक न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन को देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करके उस न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत बेहतर हो पाएगी। और ये न्यूमेरिकल न केवल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के न्यूमेरिकल को भी ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर डायपोल लेंथ 2a से डिनोट किया जाता है और इसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻² मीटर इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब डायपोल का एक्सिस 60 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मतलब थीटा का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री और यहाँ पर ई भी दे रखा है, क्या है? यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन में ई यूनिफॉर्म है और इसका वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू है 10⁻15 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ई वेक्टर होता है, यूनिफॉर्म है और इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू दे रखा है 10⁻15 न्यूटन पर कूलम। इट इज एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। टॉर्क भी दे रखा है, ठीक है, टॉर्क दे रखा है 8 × √3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट्स इट्स, पहला कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द डायपोल। डायपोल का चार्ज का मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब हमारे पास इस तरह का एक सिचुएशन है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर डायपोल कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। डायपोल का एक्सिस, तो डायपोल का एक्सिस मतलब ये हो गया और ये यहाँ पर माइनस और ये प्लस। इस चार्ज का वैल्यू निकालना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये P हो गया और ये E हो गया। ये एंगल बना रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल मोमेंट, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम जानते हैं टॉर्क P × E × sin थीटा होता है और टॉर्क का वैल्यू दे रखा है 8 × √3 और P का वैल्यू होता है Q × 2a। मतलब दो चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो प्लस Q या माइनस Q, किसी एक का मैग्नीट्यूड Q होगा × 2a × E। E का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 10⁵ साइन 60 डिग्री, चूँकि थीटा दे रखा है कितना डिग्री? थीटा 60 डिग्री। ठीक है, तो 8 × √3। Q फाइंड करना है, 2a वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻² मीटर में हो गया। फिर 10⁵ साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो √3 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। अब ये सारे टर्म को, मतलब जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8/10⁻² × 10⁵ = Q। अब इस दोनों को ऊपर भेज देंगे तो सबसे पहले ये 5 - 2 10⁻+3 होगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 10⁻−3। तो कह सकते हैं यहाँ पर Q की वैल्यू 8 × 10⁵ माइनस +3 नीचे होगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -3 कूलम। चार्ज का वैल्यू इतना होगा मैग्नीट्यूड में। मतलब एक तरफ पॉजिटिव होगा चार्ज और दूसरी तरफ निगेटिव होगा, लेकिन इस दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी निकालना है डायपोल का। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी U फार्मूला होता है -PE cos थीटा। माइनस P का वैल्यू हो गया Q × 2a
और e का वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर 5, कॉस थीटा वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, माइनस q का वैल्यू अभी हम फाइंड किए हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2a दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू, और इसमें एक चीज़ और मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 5 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा -8 इंटू 10 टू द पावर, सब पावर जुड़ जाएगा, -3 -2 +5, तो -8 इंटू 10 टू द पावर, ये -3 -2 -5 +5 मिलकर कितना हो गया 0, मतलब -8 इंटू 10 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा और अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा -8 जूल। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आप खुद से इसको एक बार, इसको समझने के बाद, सॉल्यूशन को समझने के बाद, मतलब वीडियो को आप देखोगे, एक लेक्चर मतलब एक क्वेश्चन को देखना है किस तरह से सॉल्व किया गया है, फिर वीडियो को पॉज कर देना है और उस क्वेश्चन को खुद से बनाना है, उसके बाद आप कमाल देख सकते हैं। आप इस चैप्टर पर अगर आपको होल्ड करना है तो इस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ 4 मीटर है, मतलब यहाँ पर फिर से 2a डाइपोल का लेंथ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। When placed with its axis making an angle of 60 डिग्री with a uniform electric field, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और इस डाइपोल का एक्सिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब थीटा 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, एंगल बिटवीन P एंड E, इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, ठीक है, टॉर्क का भी वैल्यू दे रखा है, टॉर्क का वैल्यू दे रखा है इस बार 4 इंटू √3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, इफ द डाइपोल हैज़ चार्ज, अच्छा डाइपोल का चार्ज यहाँ पर दे रखा है Q +−8 नैनो कूलम, मतलब +−8 और 1 NC होता है 10 टू द पावर -9, तो यहाँ पर -9 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस बार हमारे पास इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, यहाँ पर मान लेते हैं -Q चार्ज है, यहाँ पर +Q चार्ज है, ये सेंटर हो गया, ये A और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये P हो गया और ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा। टॉर्क का वैल्यू दे रखा है 4√3, 4√3, P का वैल्यू होता है Q इंटू 2a और E निकालना है, और साइन थीटा, इस बार यहाँ पर थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री हो जाएगा। 4 इंटू √3, Q का वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 8 इंटू 10 टू द पावर -9, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। 2a का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -2, E फाइंड करना है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये √3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब E का वैल्यू निकालना है, तो ये सारे प्रोडक्ट को जो भी नंबर्स हैं उसको हम दूसरी ओर भेज देते हैं। ठीक है, तो E हो जाएगा हमारे पास 4/8 इंटू 2, 8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, इसको कैंसिल करा देते हैं, तो 1/4 इंटू 10 की पावर 9 + 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक 10 हम इसको दे देते हैं, 10/4 इंटू 10 की पावर, ये 10 हो जाएगा, तो 10/4 ये कितना हो जाएगा 2.25,
इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, 2.25 इंटू 10 की पावर 10, और इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब न्यूटन पर कूलम, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब हमारे पास होगा। फिर हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी भी हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए U इक्वस टू होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, तो माइनस पी क्यू इंटू 2a, और E का वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 2.25 को हम ये भी लिख सकते हैं। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन के लिए, ये वैल्यू की जगह पर ये वैल्यू इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री, ठीक है। क्यू का वैल्यू है हमारे पास 8 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 2a का वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, उसके बाद है 10/4 इंटू 10 की पावर 10 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब बहुत सारा टर्म कट जाएगा यहाँ पर ये 4 कट गया, अब 2 ये 4 हो जाएगा। अब जो बचा है -4 इंटू 10 की पावर, सारा पावर ऐड कर देते हैं, -9 -2 और फिर +1 11, -9 -2 अब +10 और इसका 1 10 1 11, तो 11 और -11 0 हो जाएगा, मतलब 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 नहीं 10 की पावर 0, तो -4 इंटू 1 मतलब -4 जूल, -4 जूल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा। ओके, इस क्वेश्चन को भी इसका सॉल्यूशन देखने के बाद खुद से अभी ही सॉल्व कर लेना है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, 0.2 माइक्रोकूलम और 0.1 माइक्रोकूलम, और प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब यहाँ पर पहला कंडीशन में इस तरह से चार्ज है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी, इस दोनों के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर है 0.1 माइक्रोकूलम, 10 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी है। कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। अगली बार इसी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर घटकर हो जाता है, मतलब ये मान लेते हैं a डैश है, यहाँ पर b डैश है, अब ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर 0.1 माइक्रोकूलम, मतलब यह इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यह इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और यह हो गया फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, शुरू में इस तरह का चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और फिर 5 सेंटीमीटर जब इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन होता है तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। हमें निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन से उस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो हम जानते हैं WEXT, ठीक है, ये होता है डेल्टा U, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब UF माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, 2 चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है, तो फार्मूला हो जाएगा Q1 मतलब 0.2 इंटू 10 टू पावर -6, यह हो गया पहला चार्ज, इंटू 0.1 इंटू 10 टू पावर -6 बाय डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी, यही दोनों चार्ज है, के हम लिखते हैं इतना ही, के इंटू 0.2 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 0.1 इंटू 10 टू पावर -6 बाय डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2।
अब इस दोनों से ये ऊपर का और नीचे का यहाँ पर 10⁻⁻² कॉमन ले लेते हैं। k इंटू 0.2 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, और नीचे से कॉमन आ रहा है 10⁻⁻2। तो ये अगर हम कॉमन ले लेंगे, ये ऊपर का सारा कॉमन आ गया, नीचे से हम 10⁻⁻2 कॉमन लिया, तो ऊपर में 1 और नीचे में यहाँ पर 5 ये बचेगा, और यहाँ पर ऊपर में 1 नीचे में 10 ये बचेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। k का वैल्यू 9, 10, 9, 9, 10, 9 मतलब 9 इंटू 10⁻9, 0.2 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 0.0, या इसको लिख सकते हैं इस तरह से अभी 0.2 इंटू 0.1, 10⁻⁻12 बाय 10⁻⁻2। इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 10, यहाँ डेसिमल हटाएंगे इस इंटू 10 इंटू ब्रैकेट में 1/5, तो ये 2 - 1, ठीक है, ये 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1/10, 1/10 हो जाएगा। 1/5 - 1/10 करेंगे तो 1/10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 इंटू 2 18 हो गया, 10 की पावर 9 -12, और ये -2 जाएगा तो +2, फिर ये 1 2 3 -3, ये 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की पावर +3 होगा, ऊपर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 9 इंटू 2 इंटू 1, ये तीनों मिलकर 18 हो गया, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 9 to 11 और -12 -3 -15 प्लस 11 मतलब -4। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर -3 जूल। 1.8 इंटू 10 की पावर -3 जूल, इतना वर्क करना पड़ेगा इस कॉन्फ़िगरेशन से वह दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर यह फिगर है, इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायपोल। मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और यहाँ पर डायपोल पहले इस तरह से था, इनिशियल पोजीशन पे पहले इस तरह से था, और फिर फाइनली एक्सटर्नल एजेंट मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यह इस पोजीशन में आ गया। तो ये कह सकते हैं हम कुछ इस तरह से हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा। ये -q है यहाँ पर, ये +q है, इधर का एंगल 60 डिग्री है, सॉरी 60 नहीं है, यहाँ पर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और डायपोल मोमेंट जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर होता है, मतलब डायपोल मोमेंट हमारा इधर होगा। ठीक है, और डायपोल मोमेंट ये है हमारा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये एंगल बराबर होगा, मतलब ये θ1 हो गया कितना 30 डिग्री, और ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर फाइनली हमारा यहाँ पर डायपोल इस तरह से हो जाता है, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये डायपोल का डायरेक्शन हो जाएगा इस बार इस तरफ, ये इस तरफ होगा P, और ये एंगल दे रखा है ये वाला एंगल 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डायपोल मोमेंट इधर है, तो ये एंगल θ2 हो जाएगा। अब चूंकि ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब θ1 हो गया 30 डिग्री और θ2 हो गया 120 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए। तो हम लोग जानते हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये कितना होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसी भी डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वह होता है यहाँ पर डेल्टा U,
और इसका वैल्यू होता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, सीधा हम ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री और माइनस कॉस 120 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पी ई कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, तो √3/2 माइनस 1/2, 1/2 कॉमन आ रहा है, मतलब बाहर में हो जाएगा PE/2 और यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस प्लस इतना जूल। ये आंसर होगा। इस कन्फिग्रेशन से इस कन्फिग्रेशन में ले जाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क जो करना होगा वह इतने जूल के इक्वल होगा। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के तरह का ही है। इसमें यहाँ पर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन और ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है इस कॉन्फ़िगरेशन को लाने में, फाइनल से इनिशियल से फाइनल में लाने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर इनिशियल का और फाइनल का अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास इनिशियल हमारा कुछ इस तरह से है। ये हमारा इनिशियल हो गया, यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर हो जाएगा डायपोल मोमेंट। और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो ये P और E के बीच का एंगल भी हो गया, मतलब ये θ1 को डिनोट करता है, θ1 30 डिग्री। ठीक है, और ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। फिर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। फाइनल कुछ इस तरह से है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की और ये हो जाएगा डायपोल, इधर P और ये 60 और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये हो गया θ2। ठीक है, तो θ2 120 डिग्री हो गया। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2, PE cos θ1 cos 30 डिग्री और cos θ2 cos 120 डिग्री लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। PE cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 और cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P × E/2 ये होगा। और रूट के इनसाइड क्या हो जाएगा तब? रूट के इनसाइड हो जाएगा √3 और ये माइनस +1, इतना जूल आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेज A एंड B, जिसकी वैल्यू 15 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम है और दोनों के बीच का सेपरेशन 18 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर एक चार्ज है 15 माइक्रोकूलम और B पर चार्ज है 9 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव है और दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ये हो गया इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। फिर बोल रहा है, और ये एयर में है। ठीक है, कैलकुलेट दी वर्क डन व्हेन चार्ज एट B इज मूव्ड बाय 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स A। यहाँ पर जो चार्ज है ये मूव करता है A की तरफ, कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए, इस कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, कहने का मतलब अब हमारे पास यहाँ पर A तो अपनी जगह पर है, यहाँ पर चार्ज भी अपने जगह पर है, लेकिन B यहाँ पर खिसक कर, पहले B यहाँ पर था, अब ये B डैश यहाँ पर आ जाता है। पहले यहाँ पर था पॉइंट, अब ये यहाँ पर खिसक के ये इधर, ये जो चार्ज है यहाँ पर कितना है 9 माइक्रोकूलम, अब ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, 9 माइक्रोकूलम, ये कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर इधर चला आता है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ चला आएगा, तो अब मतलब A नया जो चार्ज है यहाँ पर आने पर B डैश पर, और पहले से जो 15 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अब कितना हो जाएगा 18 - 3 मतलब 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब चार्ज B पर नहीं है, B डैश पे है, 3 सेंटीमीटर इधर मूव किया है। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये निकालना है। तो वर्क डन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड
वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हो जाएगा k इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर, सबसे पहले ये फार्मूला हमें मालूम है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन UF माइनस UI। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, k इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q1 हो गया और Q2 हो गया, फार्मूला होता है U का k Q1 Q2 बाय R। Q1 Q2 दोनों चार्ज लेना है साइन के साथ, तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है। Q1 हो गया 15 माइक्रोकूलम है, तो 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q2 है 9 माइक्रोकूलम, तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाय डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस इनिशियल, सॉरी ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो फिर से यहाँ पर k इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाय 18 सेंटीमीटर है, 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ये लिखेंगे। तो कॉमन ऊपर से तो हमको लगता है सारा चीज़ कॉमन आ रहा है, नीचे से 10 टू द पावर माइनस 2 कॉमन आ रहा है। तो k इंटू 15 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर, और नीचे 10 टू द पावर माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में 1 नीचे में 15 होगा, तो 1/15 माइनस यहाँ पर ऊपर में 1 नीचे में 18 होगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। k की वैल्यू हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बाय 10 टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पर 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 90, तो 15 इंटू 6 माइनस 5, तो यहाँ पर बहुत सारा टर्म कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये 10 हो गया, ठीक है। अब 15 इंटू 9 ये हो गया 135 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 12, और ये प्लस 2, अब फिर इसका माइनस 1 इंटू 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, ठीक है। 15 9 जब 135 हो गया, 10 की पावर प्लस 9 ये पावर ऐड हो जाएगा, फिर ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2, और इसका एक पावर घट जाएगा इंटू 6 माइनस 5 1, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हो गया 135 10 टू द पावर 9 to 11 और माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13 प्लस 11 मतलब माइनस 2, और माइनस 2 मतलब हो गया 1/100, तो कहने का मतलब 1.35 जूल, 1.35 जूल ये होगा, ठीक है। क्योंकि ये 100 नीचे आ जाएगा तो 135/100 1.35 जूल इसका आंसर होगा, ठीक है। वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, मतलब एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है एक डायपोल को टर्न करने में, कहाँ से, जब डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है उस कॉन्फ़िगरेशन से, जब डायपोल फाइनली इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तब, और यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो कहने का मतलब ये पहला कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सबसे पहले डायपोल किस पोजीशन पे था, इनिशियली स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन रहा होगा, ये हमारा डायपोल होगा, एक माइनस यहाँ पर प्लस, और ये डायपोल इस कंडीशन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो इसे ही एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और इस केस में θ1 जो P और E के बीच का एंगल चूँकि सेम डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गया इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, और फिर इसके बाद ये टर्न होकर जस्ट रिवर्स हो जाता है, 180 डिग्री से टर्न होकर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जिस केस को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ इस तरह का सिचुएशन है, यहाँ पर अब इस तरह से इधर हो जाएगा -q, इधर हो जाएगा +q,
मतलब इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस कंडीशन में θ2 हो जाता है 180 डिग्री, और इसी केस को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये हो गया कन्फिग्रेशन, फाइनल कन्फिग्रेशन। वर्क डन निकालना है इस कन्फिग्रेशन से इस कन्फिग्रेशन में ले जाने के लिए। तो हमें तो थीटा मालूम करना था, थीटा मालूम हो गया। अब वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2, मतलब P इंटू ई cos 0 डिग्री, θ1 0 डिग्री है, और दूसरा है cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। PE cos 0 डिग्री 1 होता है और ये -1 होता है, तो अल्टीमेटली 2 PE जूल, 2 टाइम्स PE जूल, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस का अरेंजमेंट दिया गया है कि यह एक स्क्वायर है, वर्टिसेस, हर वर्टिसेस पे यहाँ पर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस अरेंजमेंट को एग्जिस्ट करने में हमें वर्क करना होगा। अदरवाइज बहुत सारे चार्ज यहाँ पर एक दूसरे से रिपल कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये अरेंजमेंट बिगड़ सकता है। तो इस अरेंजमेंट को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वही यहाँ पर फाइंड करना है कि एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस गिवन अरेंजमेंट। तो एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टू होता है U सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो हम दो चार्ज के लिए हम बता चुके हैं कि अगर यहाँ पर Q1 Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो इस इस दो चार्ज से बना हुआ एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है K Q1 Q2 बाय R होता है। और यहाँ पर दो चार्ज एट ए टाइम लेकर कितना सिस्टम फॉर्म हो सकता है? एक होगा AB, फिर BC, मतलब B और C पर चार्ज है तो एक सिस्टम BC हो जाएगा, फिर CD हो जाएगा, फिर DA, फिर ये डायगनली AC और BD, टोटल 6 सिस्टम ऑफ चार्जेज का पोटेंशियल एनर्जी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर इसे लिखते हैं UAB, फिर UBC, UCD, UDA प्लस UAC और प्लस UBD। अब UAB इसको निकालना है, तो AB ये हो जाएगा K, Q A पर चार्ज कितना है Q, B पर चार्ज है -Q। अब बाय दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब स्क्वायर का साइड का लेंथ। UBC यहाँ पर -Q है, यहाँ पर +Q है, तो K इंटू -Q इंटू Q बाय A। फिर CD यहाँ पर K इंटू Q इंटू -Q बाय A, CD हो गया। फिर DA मतलब K इंटू -Q इंटू Q बाय A। DA के बाद AC आते हैं, तो AC हो गया K इंटू डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं, ये A है, ये A है, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √2A होगा। अब हमें निकालना है AC, तो Q इंटू Q मतलब K इंटू Q बाय √2A, ये AC कितना है √2A। फिर BD निकालना है, तो K इंटू -Q बाय, इस फार्मूला को लगा के निकाल रहे हैं। ठीक है, एक बार में दो चार्ज को सिलेक्ट करके यहाँ पर टोटल 6 सिस्टम फॉर्म हो रहा है, सबका पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर देंगे, तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस निकल जाएगा। और इसका BD का फिर से कितना हो जाएगा √2A, BD को भी मिलाएंगे, √2A हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सारे टर्म से KQ² A कॉमन आ रहा है, तो KQ² A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KQ² A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, और यहाँ पर 1/√2, और यहाँ पर भी माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/√2। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो
इसको हम लिखेंगे KQ² बाय A, ये -4 और 2/√2, मतलब -4 अब +2 बाय √2, तो यहाँ पर 2/√2 √2 हो जाएगा। फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -KQ² बाय 2 और 4 -√2 जूल। ठीक है, मतलब इस अरेंजमेंट को टुगेदर रहने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, अब इसी पार्ट में एक दूसरा क्वेश्चन है, इस पार्ट में एक दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम हटा देते हैं बीच वाले को, मतलब ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारे पास, इसको सबसे पहले हटा देते हैं हम, इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा U1, ये कॉन्फ़िगरेशन 1 का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, अब एक इसी में दूसरा क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1। फिर यहाँ पर कहा गया है कि ये सेम कॉन्फ़िगरेशन में, इस सेम कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पर ABCD, यहाँ पर +Q, यहाँ पर -Q, यहाँ पर +Q, यहाँ पर -Q, इसके सेंटर में, इसका सेंटर को यहाँ पर E से, इस सेंटर में E नाम दिया गया है, यहाँ पर एक Q0 चार्ज रखा गया है, Q0 चार्ज रखा गया है, और फिर ये सारा जो वर्टिसेस पे चार्ज है ये सब भी एक अपने जगह पर मेंटेन है। ठीक है, दूसरा कंडीशन में ये कॉन्फ़िगरेशन 2 है, मतलब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशन 2, कॉन्फ़िगरेशन 1 ये था। इसी में ये दोनों डायगोनल को मिलाकर जहाँ पर मिलता है उसको सेंटर कहा गया। यहाँ पर एक Q0 चार्ज रखा गया है और कहा गया है कि ये Q0 चार्ज रखने के बावजूद ये चारों चार्ज वर्टिसेस पर ये भी अपने जगह पर एग्जिस्ट करता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ये सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में ये चार्ज और ये सारा चार्ज अपने अपने जगह पर मेंटेन रहे। तो हम यहाँ पर जानते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में जितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, मतलब वह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो W एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क मतलब हो गया उस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा वर्क कहेंगे, और ये हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब UF माइनस UI। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं U2 कॉन्फ़िगरेशन 2 माइनस U1, और U1 निकाल के हम रखे हैं। ठीक है, UN का हम निकाल चुके हैं। अब U2 में क्या हुआ है कि ये पहले से फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन का चार्ज, मतलब ये अगर हम हटा देंगे तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, और उसमें एक चार्ज अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो इस कंडीशन में इसके वजह से यहाँ पर 4 सिस्टम ऑफ चार्ज हो जाएगा। सबकी दूरी ये डायगोनल कितना था, √2a, तो ये हो जाएगा √2/2a, ये भी √2/2a, √2/2a, और ये भी √2/2a। मतलब U2 को हम लिख सकते हैं, U2 को हम U1, ये 4 चार्ज से बना हुआ सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, अब प्लस UE मतलब E सेंटर पर जब हम Q0 चार्ज रखते हैं तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर एक्स्ट्रा 4 सिस्टम फॉर्म होगा, EA, EB, EC, ED, इसका एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं UE क्या है, UAE, फिर UBE, फिर UCE और UDE। ठीक है, तो U2 U1 प्लस UE हो गया, और डेल्टा U, देयरफॉर डेल्टा U क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U UF मतलब हो गया यहाँ पर U1 प्लस UE माइनस UI U1 है,
तो ये u1 कट गया, तो एक्चुअल में क्या बचा, ue। अब ue की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा वर्क डन हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर निकालते हैं, देयरफॉर w एक्स्ट्रा वर्क ue। सबसे पहले UAE निकालना है, तो A पर चार्ज Q है और E पर है Q0 के, तो बाहर ही आ जाएगा Q इंटू Q0 बाय √2/2a, √2/2a। फिर प्लस यहाँ पर चार्ज माइनस Q है, यहाँ पर Q0 है, तो माइनस Q इंटू Q0 बाय √2/2a। यहाँ पर चार्ज प्लस Q है, यहाँ पर Q0 है, प्लस Q इंटू Q0 बाय √2/2a। अब प्लस यहाँ पर चार्ज माइनस Q है, यहाँ पर Q0 है, ठीक है, माइनस Q इंटू Q0 बाय √2/2a। अब देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब k इंटू 0 जूल आंसर होगा, ठीक है। मतलब उस कन्फिग्रेशन से इस कन्फिग्रेशन में लाएंगे और ये सारा चार्ज अपने जगह मेंटेन रहे, तो उसके लिए हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, 0 जूल, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपने सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस को अच्छे से देखा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व कर पाते हैं एक बार लेक्चर को देखने के बाद, तो फिर आप इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को बाद में इजीली वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।